एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन। यहाँ पे किस्मत को कनेक्ट कर रहे हैं हम हाथों की लकीरों के माध्यम से। हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से हथेली में वो रेखाएं होती हैं जो हमें ये बता सकती हैं कि भाई हमें कितना ज़्यादा क्रोध आता है, किस प्रकार से हम अपने गुस्से को संयम में कर सकते हैं। और अगर गुस्से को कंट्रोल करने के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है 10:19 पर। साथ ही साथ आपके सामने आएगा एक वो खास मंत्र जो करेगा आपके गुस्से को शांत। कौन सा होगा वो मंत्र ये हम जानेंगे सर आपसे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले हम सीधा चलते हैं रायपुर में हमारे साथ संवाददाता प्रवीण मौजूद है। आज प्रवीण, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। बताइएगा आपके साथ जो दर्शक है इनका नाम क्या है और ये क्या जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहब से। सबसे पहले आचार्य जी को प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। और अभी हमारे साथ दर्शक मौजूद, खुद आपका नाम जी आचार्य जी को प्रणाम मेरी तरफ से। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? हाँ बोलिए। मैं छत्तीसगढ़ तेजदास मोहन बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ कोरबा जिला से। हाँ बोलिए। बाबा जी मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव शुरू से, लेकिन क्या है मेरे को, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मेरे को क्या है, मेरे को कोई कामयाबी मिल ही नहीं रहा है बाबा जी। मैं कई कार्य करके कितने भी प्रयास किया मैं जी अलग क्षेत्र में करके। चलिए मैं समझ गया हूँ बेटा, आप कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं कि आप बहुत सारे कार्यों में आपने अपने हाथ को आजमाया है लेकिन कहीं भी आपको बहुत अच्छे से सफलता नहीं मिली है। इसका कारण क्या है? आपकी हथेली बहुत छोटी है, आपके जो बीच का जो हाथ का पोर्शन होता है संकुचित है। ऐसी अवस्था में और साथ में आपकी दोनों हथेलियों में शनि रेखा नहीं है जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, तो डबल मेहनत करनी पड़ जाती है ऐसे इंसान को जिनके पास भाग्य रेखा कमज़ोर होती है। आप क्या करें, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र को प्रतिदिन 10-5 मिनट पढ़ा करें या इसकी 3 माला जपा करें। शनिवार की प्रातःकाल मीठा शरबत और सरसों के तेल का दीप 16 शनिवार आप पीपल देवता पर अर्पण करें बेटा। ऐसा करने से आपको लाभ मिल जाएगा। जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, इसी के साथ हम सीधा जाएंगे दिलवालों की दिल्ली में जहाँ पे हमारे साथ पारस मौजूद है। आज पारस, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइएगा आपके साथ जो दर्शक है इनका नाम क्या है और ये क्या जानना चाहेंगे यहाँ पे प्रोफेसर साहब से। जी पिया जी, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बुद्ध विलास पांडे जी जो जानना चाहते हैं अपने बेटे के बारे में। इनके बेटे का नाम है अनुज पांडे। आइए बात करते हैं इनसे, क्या जानेंगे अपने बेटे के बारे में। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी बोलिए। मुझे हमारा बेटा मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल पीछे होता जा रहा है। अच्छा। और शरीर भी उसका थोड़ा कमजोर सा है। बेटे का नाम क्या बताया था आपने? अनुज पांडे। अनुज पांडे जी। अनुज पांडे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ बच्चे की सेहत के लिए और बच्चे की विद्या के लिए क्या किया जाए। एक काम करवा दीजिएगा, सफ़ेद चंदन 50 ग्राम, लकड़ी वाला पाउडर नहीं, 50 ग्राम सफ़ेद चंदन 11 सोमवार शिव मंदिर में जाएं, भगवान शिव जी को अर्पण करें। पहले उसको घिस करके शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बना दें, जल चढ़ा दें और वो सफ़ेद चंदन वहीं छोड़ के आ जाएं 11 सोमवार। विद्या में आपको बढ़ोतरी नज़र आएगी। दूसरी बात, बच्चे के हाथ से 11 मंगलवार 5 केले हनुमान जी को चढ़वा दीजिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और कभी कभी जब आपको समय मिलता है, मंगलवार या शनिवार या एवरीडे हनुमान चालीसा पढ़ें और सामने जल रख लें, जल में फूंक मार दें, वो जल बच्चे को पिलाइएगा। निश्चित तौर से आपके बच्चे की विद्या और सेहत अच्छी हो जाएगी। आप ये उपाय करके देखें। जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको कुछ छोटे छोटे से उपाय बताए गए हैं और दर्शकों ये ऐसे छोटे छोटे से सरल उपाय होते हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अगर आप भी इसी प्रकार से प्रोफेसर साहब से जुड़ना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं अगर आप मिलने नहीं जा सकते हैं किसी वजह से तो, और जान सकते हैं किस प्रकार से
आप अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, सभी परेशानियों को दूर करके। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं हमेशा आप सभी के साथ रहती हैं और हम दिल से चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या ना आए। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से जाएंगे रायपुर, जहाँ पे प्रवीण मौजूद हैं। प्रवीण, बताइएगा अगले दर्शक कौन है आपके साथ? अभी हमारे साथ मौजूद हैं नागेंद्र शर्मा जी। हम उन्हीं से बात कराते हैं, उनकी क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हैं आचार्य से। आचार्य जी प्रणाम। मैं नागेंद्र शर्मा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ हाँ बोलिएगा। और मैं वर्ष 2010 से कानूनी कार्यवाही में फंसा हुआ हूँ। मैं नगर निगम में कार्यरत हूँ जी। और हाँ। नियमतः अधिकारी भी नहीं मान रहे हैं कानून को। नियमतः मैं सही हूँ, फिर भी घुमाया जा रहा है और जी कानूनी प्रक्रियाओं में फंसा हुआ हूँ और अभी तक जी 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 कोई क्लियर नहीं हो पाया है। चलिए, आप नौकरी से बाहर हूँ। मैं समझ गया। आप चिंता ना करें। जिस प्रकार से मैं आपकी आवाज़ को सुनकर के आपकी हथेली को देखने का प्रयास कर रहा हूँ, जुपिटर आपके अच्छे हैं, लेकिन वही वाली बात आती है, आपके शनि और राहु बहुत कमज़ोर हैं। आपकी हथेली के दरमियान काफ़ी गहरा है और गहरी स्थिति में वहाँ आपको क्रॉस भी नज़र आएगा। ऐसी स्थिति में आपके राहु कमज़ोर है और आप अपनी फाइल को इधर से उधर घुमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। अगर आप बिल्कुल अपनी हिसाब से सही हैं तो भगवान आपको लाभ जरूर देंगे। क्या कीजिएगा, माँ बगलामुखी का पीताम्बरा स्तोत्र प्रतिदिन पढ़ा करें। पीला कपड़ा नीचे आसन बिछा लें, पीले फूल भगवती को चढ़ा करके 3.25 महीने पीताम्बरा स्तोत्र का पाठ करें और माँ बगलामुखी के मंत्र को जपा करें। ओम हिलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवाहम के लिए बुद्धिम विनाशीय हिलिम ओम स्वाहा। इस मंत्र को किसी विद्वान व्यक्ति से लिखवा लें। जाहिर सी बात है, आप लिख तो नहीं पाए होंगे। प्रतिदिन पीताम्बरा स्तोत्र और इस मंत्र की एक माला 3.25 महीने तक कर लें, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने सुन लिया है कौन से स्रोत का आपको पाठ करना है और किस प्रकार से करना है, क्योंकि दर्शकों यहाँ पे जो भी बातें आपको बताई जाती हैं उनके पीछे लॉजिक्स होते हैं, तथ्य होते हैं उनके पीछे। अगर आप उन सारी बातों को उसी प्रकार से कर लेते हैं जैसा कि सर हमें बता रहे हैं, तो अवश्य आपके जीवन में आपको लाभ मिलेगा और जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं सभी से आप दूर होते चले जाएंगे। फिलहाल एक बार फिर से जाएंगे हम दिल्ली के यहाँ पे पटेल नगर पे, जहाँ पर हमारे साथ पारस मौजूद हैं। पारस, बताइएगा अगले दर्शक कौन है आपके साथ? जी बोलिएगा। जी भैया जी, इस समय हमारे साथ मौजूद है राम कौशिक जी। आइए बात करते हैं इनसे, क्या जानेंगे अपने बारे में। जी यहाँ पे बताइएगा पारस, क्या जानना चाहेंगे? ये लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है। चलिए कोई बात नहीं, हम राम प्रकाश जी से फिर से जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बहुत देर से मेरे जहन में था। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी ब्रेक में जब हमने देखा था गणपति महायंत्र की एक प्लेट चल रही थी, वहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ लिखा था किस प्रकार से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, 2 मिनट 3 मिनट हमें भगवान श्री गणेश की याचना करनी चाहिए। मुझे ये बताइए, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या इससे हमारा गुस्सा कंट्रोल हो सकता है? जी देखिएगा, आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं कि शॉर्टली हमें रिलीफ मिल जाए। जी। तो आपकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है, चाहे क्रोध से जुड़ी हुई है, तो आप इस गणपति महायंत्र को संस्थान से मंगा सकते हैं। जब आप ऑर्डर देते हैं तो उसके तकरीबन 8-10 दिन के बाद ये पूजा पाठ करके आपको प्राण प्रतिष्ठित करके भेजा जाता है। इस यंत्र की विशेषता है कि ये भोजपत्र के ऊपर हाथ से बनाया जाता है, किसी मशीन से नहीं। तो ये भोजपत्र के ऊपर जब बनता है तो बहुत चमत्कारिक लाभ देता है। आप इसे मंगा सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, क्रोध हो, विवाह ना होता हो या कोई भी आपकी समस्या हो, तो आप इसको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे आप सभी ने सुन लिया है कि किस प्रकार से गणपति महायंत्र आपकी सभी परेशानियों को दूर करेगा, क्योंकि दर्शकों आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश को विघ्न विनाशक भी बोला जाता है और हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हमें आवश्यकता होती है सही मार्गदर्शन की, समाधान की। हम चाहते हैं हमारे सारे वो विघ्न दूर हो जाएं, तो हम भगवान श्री गणेश का अगर ध्यान करते हैं, उनसे
अगर प्रार्थना करते हैं तो अवश्य हमारे जीवन में हमें लाभ मिलेगा और सारी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में आपको गुस्सा ज़्यादा ना आए और गुस्से के कारण जो समस्याएं आप झेलते हैं, जिन तकलीफ़ों का आप सामना करते हैं, चाहते हैं वो सभी दूर हो जाए, तो गणपति महायंत्र को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, उसे लेकर आ सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर हैं, इन नंबर्स पे आपको कॉल करनी है। फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं गुस्से को शांत करने के बारे में, तो सर एक छोटा सा सवाल और करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों को देखा है कन की उंगली में मोती रत्न पहने हुए। ये बताइए, उनका ये मानना होता है कि कन की उंगली में अगर वो मोती रत्न को धारण करेंगे तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। क्या वास्तव में ऐसा होता है? देखिएगा, कहीं ना कहीं रत्नों का प्रभाव तो हमारे जीवन पे आता ही आता है, और मोती तो वैसे भी चंद्रमा से संबंध रखता है, तो मोती से कहीं ना कहीं गुस्सा तो शांत होता है। लेकिन किस विधि से मोती को पहने, कब मोती पहने, किस प्रकार की चांदी हो, और हमेशा ध्यान रखिए जब मोती पहने तो रिंग फिंगर में पहना जाता है, सबसे छोटी उंगली में नहीं। रिंग फिंगर में आप मोती पहने। मोती पहनने से दर्शकों आपको बहुत अच्छे अच्छे लाभ अवश्य मिलते हैं, और कहीं ना कहीं आपके गुस्से में भी ये आपको शांति दिलाता है। जी बिल्कुल सर। और दर्शकों, बातों ही बातों में यहाँ पे पता ही नहीं चला कब वो घड़ी आ गई है, कब वो समय आ गया है जिसका हम पूरे एपिसोड में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 10:19 पर अब क्या कुछ खास होगा, देखते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद सेकंड बाकी हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पे काउंटडाउन चल रहा है उसी प्रकार से हम सभी की धड़कनें बढ़ रही हैं, ये सोचकर अब क्या होगा खास उपाय। जी आप नोट करें, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो ऐसे व्यक्ति चांदी के पात्र में जल पिएं। ऐसे व्यक्तियों को चांदी के पात्र में जल पिला भी सकते हैं। एक तो ये ध्यान रखें, और साथ में पूर्णिमा और सोमवार के दिन ऐसे व्यक्ति सफ़ेद कपड़े अधिक से अधिक पहना करें। इससे भी गुस्सा व्यक्ति का शांत होता है। पूर्णिमा और सोमवार के दिन सोते समय भी जो कपड़े यूज़ करते हैं वो सफ़ेद रंग के रखें। ईशान कोण में कांच की प्लेट में फिटकरी रखने पर भी घर का वातावरण सौम्य होता है, शांत होता है। जितने भी रहने वाले लोग होते हैं जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है वो दूर होता है। अचूक मंत्र जान लीजिएगा गुस्सा कम करने वाला, लिख लें, स्क्रीन के ऊपर से नोट कर लें। ओम नमो शांते प्रशांते सर्व क्रोध पशमनि स्वाहा। दोबारा लिख लें, ओम नमो शांते प्रशांते सर्व क्रोध पशमनि स्वाहा। तो ये इसमें स्वाहा लिखा है, आप स्वाहा कर लें, एक ही बात है। तो जो भी व्यक्ति इस मंत्र का पाठ करता है और साथ में अपने घर में जल का छींटा देता है तो आपके घर में गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपको लगता है मम्मी को, पापा को, किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, इसी मंत्र की एक माला करके वो जल आप उनको पिलाइएगा, निश्चित तौर से उनका गुस्सा शांत होगा। जो व्यक्ति इस मंत्र को रोज़ पढ़े और अपने घर में छींटे मारे जल के, तो उससे भी आपके घर का वातावरण दर्शकों बहुत अच्छा होगा। जी चलिए, इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं मंत्रों का और इस खास उपाय का हम पूरे एपिसोड में इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब क्या करें, ये टाइम ही इतना लास्ट में आता है 10:19 जब हम आपको ये खास उपाय सुझाते हैं, बताते हैं कैसे आप अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इन सभी उपायों को आप जल्दी से फॉलो करने वाले हैं। और जिस मंत्र के बारे में आपको बताया गया है, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां आपको गुस्से के कारण झेलनी पड़ती हैं वो सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी के साथ आप सभी को सीधा लिए चलते हैं नोएडा में हमारे साथ इरफान मौजूद हैं सेक्टर 10 पर। इरफान, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइएगा आपके साथ जो दर्शक है इनका नाम क्या है? बोलिएगा। जी, मैं इस वक्त नोएडा में मौजूद हूँ। जो हमारे साथ दर्शक मौजूद हैं उनका नाम है जसपाल सिंह। हाँ, बात कराइए। और जसपाल सिंह आपके अपने सवालों के जवाब चाहते हैं। जी जी, बात कराइए। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी बताइएगा। सर ये पूछना चाहते हैं, सर मैं इतने साल संघर्ष करते हुए टाइम में 18-19 साल हो गए, अभी तक कामयाबी नहीं मिली है मेरे को। चलिए आपको बता देते हैं, एक लंबा समय बीत गया आपको संघर्ष करते करते, लेकिन अच्छे से कामयाबी आपको नहीं मिल पा रही है। आपके शरीर में दर्द भी रहता है,
आपके पैरों में दर्द भी रहता है। इसका मिसाल है कि राहु आपके कमज़ोर हैं। आपको क्या करना चाहिए? 11 शनिवार काले चने जो नवरात्रों में हम बनाते हैं, भगवती के जागरण में बनाते हैं, काले चने उबलवा लें और उसमें नमक मिर्च वाले बनवा लें और शनिवार के दिन मन ही मन ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम शनि नमः बोलते रहिए और वो काले चने बांटते रहिए। जितने मर्जी बनवा लें, आपकी इच्छा है। 11 शनिवार ये उपाय ज़रूर करें। और एक त्रिधातु का कड़ा सोमवार के दिन अपने सीधे हाथ में धारण करें और साथ में अपने घर के अंदर भोजपत्र के ऊपर बना हुआ श्री लक्ष्मी महायंत्र आप अपने घर में स्थापित करें। शाम के समय आपकी पत्नी या आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया करें, आपको जरूर लाभ मिल जाएगा। जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, तो यहाँ पे जसपाल जी आपने सुन लिया है, संघर्ष अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या विशेष उपाय करने की आवश्यकता है, जिससे कि अब आपके जीवन में आपको परिवर्तन दिखाई देने लगेगा और आपको दिखाई देगा कि खुशियाँ इतनी भी दूर नहीं थी आपसे जितना आपको लग रहा था। फिलहाल दर्शकों, बातें तो इसी तरह की होती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ़ोन की घंटी बजने लगी है और यहाँ पे मेरा मन कर रहा है दोबारा से फ़ोन लाइन्स ओपन करने का। तो चलिए, नंबर हमारा है भाग्य फिर से आपका है, तो आप देखते हैं लकी कॉलर्स कौन होंगे हमारे साथ जो फिर से यहाँ पे प्रोफेसर साहब के साथ जुड़ पाएंगे और उनसे बात कर पाएंगे। और इसी के साथ पहली कॉलर आ गई हैं, पल्लवी जी हैं हजारीबाग से। स्वागत है आपका। मैम, मेरा नाम पल्लवी है, मेरा डेट ऑफ बर्थ सवाल पूछिएगा सीधा। मैम, मेरे को जानना है मांगलिक है या नहीं, मेरे को ये जानना है। बेटा आप ये बताइएगा, आप किस शहर में पैदा हुई हैं? रांची में मैं पैदा हुई हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1992। चलिए मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ बेटा, इंसान की आवाज़ से बहुत कुछ पता लगता है। बेटा आप पूर्ण मांगलिक हैं। आपको बहुत लोगों ने कहा होगा कि शनि की दृष्टि पड़ रही है, आपका मंगल दोष खत्म होता है, लेकिन आप पूर्ण मांगलिक हैं। ऐसे बच्चे का विवाह मांगलिक के साथ ही किया जाता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, प्रतिदिन मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ किया करें। जी बिल्कुल। इसी के साथ अगले कॉलर लाइन पर हैं, करण है हापुड़ से। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बोलिए जी। सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मैं पूछा था, मैं जॉब के बारे में पूछ रहा था कि मैं प्राइवेट जॉब है या सरकारी जॉब के बारे में। हमें जॉब नहीं मिल रही। चलिए आपको बता देता हूँ, प्राइवेट जॉब मिलने के बहुत जल्द आसार हैं। कोशिश करके काम किया करें। 5 लड्डू 16 बुधवार भगवान श्री गणपति को मंदिर जाकर के चढ़ा दीजिएगा और अपनी पहली उंगली में पीला सुनैला बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान का ध्यान करके पहन लीजिएगा। प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ कीजिएगा, आपका कार्य बन जाएगा। जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और दर्शकों माफ़ी चाहेंगे, इसी के साथ फ़ोन लाइंस को बंद करना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं सर, समय थोड़ा सा कम होता है हमारे साथ, लेकिन हाँ फिर भी हम आपको एक चांस देते हैं। घर बैठे बिठाए आप किस प्रकार से प्रोफेसर साहब से जुड़ सकते हैं। और दर्शकों, एक और राज की बात आपको बताना चाहती हूँ, ये जो घर बैठे बिठाए आप सभी प्रोफेसर साहब से जुड़ पा रहे हैं, आपको इसका श्रेय सर को ही देना चाहिए, क्योंकि ये आइडिया हमें सर ने ही दिया था। फिलहाल दर्शकों, इसी के साथ समय का इशारा भी हो चुका है, कार्यक्रम में विराम लगाएंगे, लेकिन इसी वादे के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तो देखना मत भूलिएगा अपना बेहद खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन। जाने से पहले प्रोफेसर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। नमस्कार। गणपति महायंत्र विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए संस्थान की ओर से विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक विधि से विघ्न विनाशक गणपति महायंत्र प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं। गणपति महायंत्र की रचना भोजपत्र पर शुभ मुहूर्त में की जाती है। इस यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। साथ ही विवाह, संतान, विद्या व कार्य बाधा, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को दूर करता है। इस यंत्र के साथ सिद्ध लाल चंदन की माला व सरल पूजा विधि दी जाती है।
किसी भी देव यंत्र या देव शक्ति से तभी आशीर्वाद प्राप्त होता है जब हम उनकी साधना विशेष विधि व श्रद्धा से करते हैं। सर्व विदित है भगवान श्री गणेश तो है ही विघ्न विनाशक। आओ हम सब मिलकर करें जीवन में आनंद व खुशियों का श्री गणेश। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से साय 6 बजे तक। संपर्क सूत्र 9582248029 9268319743 8130948703। आप प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 27 अगस्त धनबाद, 28 अगस्त पटना, 3 सितंबर इलाहाबाद, 9 सितंबर अहमदाबाद, 10 सितंबर जयपुर, 17 सितंबर लुधियाना, 7 अक्टूबर मुंबई और 8 अक्टूबर को प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी नागपुर में उपस्थित रहेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आज ही संपर्क करें 092-683-19743, 081-309-48703, 095-822-48029। संपर्क करने का समय है प्रातः 10 बजे से साय 6 बजे तक। हमारा ईमेल आईडी है shubhlabjyotish@gmail.com। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मिलने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न शहरों में आप मिल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे चल रहे स्क्रॉल पर ध्यान दें। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष एंड वास्तु रिसर्च सेंटर, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दिल्ली 92।